हेलो, नमस्कार दोस्तों। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल एसएससी एकेडमी में आपका स्वागत है। आज फिर से आपके लिए धमाल मचाने आ गया है आपके सामने क्वेश्चनों का बौछार लेके, जो आपके आने वाली परीक्षा में मदद करेगा। ठीक है, तो यदि आप चैनल पे नए हैं तो कृपया चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें। इस वीडियो पे हम 100 लाइक टारगेट रखते हैं। ओके, चलिए चलते हैं, क्वेश्चन शुरू करते हैं। चलिए आ गया आपके सामने क्वेश्चन, तो क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपका क्या बोल रहा है? बैक्टीरिया की एक प्रजाति जो समुद्री जल की सतह पर फैले पेट्रोलियम पदार्थों को विघटित कर अपना भोजन प्राप्त करती है और समुद्री जल को प्रदूषण से मुक्त करने में सहायक होती है। ठीक है, तो देखिए आपका ऑप्शन है बैक्टीरियोफॉग, सुपरबग, नोस्टॉक, मीथेजोनोइक बैक्टीरिया। तो आपको बता दें इस सवाल का जो आंसर है, इस सवाल का आंसर क्या होता है? सुपरबग। क्या होता है इस सवाल का आंसर? सुपरबग। ठीक है, चलिए समझ गए हैं। चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल आपका जो है वह देखिए बोलता है प्रकाश संश्लेषण है एक। देखिए क्या है? ऊष्माक्षेपी, ऊष्माशोषी, उदासीन प्रक्रम, ताप सुघट। देखिए ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी। तो देखिए ऊष्माक्षेपी का मतलब होता है जिससे ऊष्मा क्या करता है? जेनरेट होगा, ऊष्मा निकलेगा। ऊष्माशोषी का मतलब जिसमें ऊष्मा हम देंगे। जैसे देखिए, जैसे आप क्या करते हैं, आप चूना को क्या कीजिए, चूना को पानी में डालिए CaCO3 को, तब देखिए उससे बर्तन क्या होगा? हीट हो जाएगा। इसका मतलब उससे ऊष्मा निकल रहा, जिससे ऊष्मा निकलता है उसको बोलते हैं ऊष्माक्षेपी। लेकिन जब आप किसी चीज़ में ऊष्मा देते हैं उसको बोलते हैं ऊष्मा शोषी। तो ध्यान दीजिए, आपका जो सवाल है प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण में सनलाइट से क्या होता है? प्रकाश आता है। तो इस अभिक्रिया को हम क्या करें? प्रकाश दे रहे हैं, उससे क्या होता है? हीट आप देते हैं, तो इसका मतलब क्या हो? ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। क्या हुआ? यह ऊष्मा शोषी। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हुआ। ठीक है, आपको बता दें, आपसे कभी कभी क्या होता है, आपसे पूछा जाता है प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया बताइए। तो प्रकाश संश्लेषण के जरूरी क्या होता है? सबसे पहले प्रकाश संश्लेषण के लिए जरूरी होता है जल। क्या होता है? जरूरी होता है जल। ठीक है, फिर जरूरी होता है CO2, फिर जरूरी होता है क्या बोलता है? CO2 बोल दिए, क्लोरोफिल। क्या फिर जरूरी क्या होता है? क्लोरोफिल। ये सब जरूरी होता है। ठीक है, तो प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया जो होता है वह कैसा? देखिए हम क्या करेंगे, CO2 लेंगे। क्या लेंगे? CO2 लेंगे, प्लस क्या लेंगे? H2O लेंगे। H2O लिए। ठीक है, H2O जब ले लिए तब यह अभिक्रिया बना के क्या बनेगा? ठीक है, यह H2O अभिक्रिया क्या बनाता है? यह ग्लूकोज बनाता है। तो ग्लूकोज क्या होता है? C6 होता है, H12 होता है, O6 होता है। C6H12O6 बन गया, साथ में जल भी बनता है जो कि क्या होता है? 6H2O, और साथ में ऑक्सीजन भी होता है। क्या होता है? साथ में ऑक्सीजन भी होता है। तो यह क्या बनता है? O2 बनता है। यह 6 गो होता है। तो इसको बैलेंस करेंगे, तो इसको बैलेंस करेंगे तो यहाँ पर देना पड़ेगा 6, यहाँ पर देना पड़ेगा 12। ये पूरा बैलेंस हो गया। ठीक है, तो यह क्या हुआ? आपका प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया का समीकरण हुआ। ठीक है, तो आपका आंसर क्या होगा? ऊष्मा शोषी। इसको हम हीट देते हैं। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या है आपका क्वेश्चन? देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 जो आपका हुआ, देखिए बोलता है -150 डिग्री C से कम तापमान के उत्पादन, नियंत्रण, अनुप्रयोग संबंधी विज्ञान को क्या कहते हैं? ठीक है, यानी कि बहुत कम तापमान पे जो काम होता है उसको क्या बोलते हैं? क्रायोजेनिक। -150 डिग्री C से कम पर देते उसको बोलते हैं क्रायोजेनिक्स। क्या बोलते हैं? क्रायोजेनिक्स। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर है। ठीक है, समझ गए हैं। चलते हैं आगे, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर देखिए 29 लिखा हुआ। क्या लिखा हुआ? सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए उपयुक्त उत्तर सही चुनिए। ठीक है, देखिए कहने का मतलब क्या होता है? आपको क्या होता है? यह आपको मिलाना होता है। क्या होता है? आपको मिलाना। ठीक है, यह क्या है? आपको
मिलाना होता है। तो जैसे देखिए क्या बोला, प्रकाश विद्युत प्रवाह पलमान पिंड ग्रह या अनिष्टा, मतलब कि यह किससे किस में मिलाता है। तो आप जानते हैं ग्रह के गति का नियम कौन दिए हैं, केपलर महोदय दिए हैं, ठीक है। उसके बाद पलमान पिंड यानी कि उछाल जो होता है, ठीक है, द्रव्यमान मतलब किसी वस्तु को पानी में डुबाते उछलता है, ठीक है। तो यह कौन दिया है, आर्किमिडीज का सिद्धांत, ठीक है। उत्प्लावन का सिद्धांत जिसको बोलते हैं आर्किमिडीज का सिद्धांत ये है। प्रकाश विद्युत प्रभाव ये कौन दिया है, आइंस्टीन ने दिया है। और आइंस्टाइन का सिद्धांत किसने दिया, हाइजेंसबर्ग ने, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, मिल गया। तो देखिए क्या है, ए किस में है, 4 में, A4। तो देखिए सी नंबर में, ए में 4, और बी किस में है, बी में 5। देखिए A4 B5, ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर है। ऑप्शन नंबर डी में देखिए है A4 B5, ठीक है। तो आपका आंसर क्या होगा, A4 B5। समझ में आ गया है, कहीं कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल नंबर 30 आपका क्या हुआ, देखिए बोलता है कोशिका में राइबोसोम का क्या कार्य है, ठीक है। तो कोशिका में राइबोसोम का कार्य क्या है, तो कोशिका में राइबोसोम का कार्य क्या है, प्रोटीन के संश्लेषण। कभी कभी आपसे पूछा जाता है प्रोटीन फैक्ट्री किसको बोलते हैं, तो राइबोसोम को बोलते हैं। प्रोटीन फैक्ट्री किसको बोलते हैं, राइबोसोम को बोलते हैं, ठीक है। यहाँ कोशिका की बात आई है, तो कोशिका का खोज किसने किया, तो रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने कब किया था, 1665 में किए थे, ठीक है। हमने अभी बात किया किसका, राइबोसोम का। तो राइबोसोम क्या है, कोशिका का प्रोटीन फैक्ट्री है। राइबोसोम का खोज किसने किया है, तो राइबोसोम का खोज किया था पैलाडे। कौन से किए थे, पैलाडे ने राइबोसोम का खोज किया था। पैलाडे ने किसका किया था, राइबोसोम का खोज किया था। समझ गए बात, चलते आगे। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है मानव निर्मित प्रथम कृत्रिम रेशा। तो मानव निर्मित प्रथम कृत्रिम रेशा, ठीक है। मानव निर्मित प्रथम कृत्रिम रेशा क्या है, देखिए ऑप्शन ए है आपका, ऑप्शन ए क्या है, रेयन है। ऑप्शन ए आपका क्या है, रेयन है। ऑप्शन बी क्या है, पॉलिस्टर है। ऑप्शन सी क्या है, ऑप्शन सी आपका क्या है, नाइलॉन है, ठीक है। ऑप्शन सी आपका क्या है, नाइलॉन है। और ऑप्शन डी आपका क्या है, टेरिकॉट है, ठीक है। तो इस सवाल का आंसर क्या होता है, इस सवाल का आंसर होता है नाइलॉन, जो कि आपके ऑप्शन सी में दिया हुआ है, ठीक है। और लेकिन प्रिंटिंग में बी है, ठीक है। तो आपका क्या होगा, आपका आंसर क्या होगा, नाइलॉन। मानव निर्मित प्रथम कृत्रिम रेशा क्या है, नाइलॉन, ठीक है। समझ गए हैं, चलिए चलते हैं, ओके अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या है वह देखिए, अगला क्वेश्चन आ गया क्वेश्चन नंबर 32। बोलता है एक दाढ़ी बनाने वाले ब्लेड को जब हल्के से पानी पर रखा जाता है तब वह निम्न में से किस कारण पलवन करता है, ठीक है। ब्लेड को जब आप पानी में डालिएगा तो वह तैरता रहेगा, डूबेगा नहीं, ठीक है। यह किस सिद्धांत पे कार्य करता है, यह पृष्ठ तनाव के कारण क्या होता है, तैरते रहता है, ठीक है। अब जब आप जल पे क्या डालें, जल पे पतला सा सुई भी डालिएगा तो तैरते रहेगा, तो इसका क्या कहता है, पृष्ठ तनाव के कारण। आप जानते होंगे, आपको पता होगा कि जैसे आपके घर के आसपास मच्छर होता है बहुत, यानी क्या बोलते हैं, गंदा पानी हो गया तो मच्छर उस पर होता है। तो मच्छर का लार्वा भी क्या करता है, इस पृष्ठ तनाव के कारण इसके ऊपर तैरते रहता है। तो आपको बताया जाता है कि मच्छर से बचने के लिए इसमें क्या डाला जाता है, गंदे पानी में केरोसिन तेल डालेंगे जिससे उसका पृष्ठ तनाव कम हो जाता है, और मच्छर के बाल बच्चे क्या होंगे, डूब के मर जाएंगे, ठीक है। तो मच्छर से आपको कभी कभी यह भी बोला जाता है कि हम किसी जल में क्या मिलाते हैं, फिनाइल मिलाते हैं, डिटर्जेंट मिलाते हैं, ठीक है, तब उसका पृष्ठ तनाव घटेगा कि बढ़ेगा। तो आपको कुछ भी बोले मिलाए तो हम क्या बोलते हैं, उसका पृष्ठ तनाव घट जाएगा। चाहे फिनाइल मिलाया, डिटॉल मिलाया, डिटर्जेंट मिलाया, कुछ भी मिलाया, पृष्ठ तनाव उसका क्या होता है, घटता है, ठीक है। पृष्ठ तनाव से आपके सामने एक और क्वेश्चन आएगा कि जब हम क्या करते हैं, सूप पीते हैं, तो ठीक है, गर्म सूप पीते हैं तो स्वादिष्ट लगता है, और ठंडा सूप क्या करता है, ठंडा सूप आपको स्वादिष्ट नहीं लगता। किसके कारण होता है, पृष्ठ तनाव कम होने के कारण गर्म सूप क्या लगता है, स्वादिष्ट लगता है। तो आपका ऑप्शन इस सवाल का क्या होगा, पृष्ठ तनाव, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या है, आहार नाल सामान्यतः बड़ा होता है, ठीक है। आहार नाल क्या हो, मांसाहारी, शाकाहारी, सर्वाहारी और पक्षी, कीट भक्षी, ठीक है। तो शाकाहारी जो होते हैं, शाकाहारी का आहार नाल सामान्यतः क्या होता है, बड़ा होता है। शाकाहारी का आहार नाल बड़ा होता है, ठीक है। मनुष्य के आहार नाल में क्या होता है, मनुष्य के आहार नाल में जो आंत होता है, ठीक है, एक होता है बड़ी आंत, एक होता है छोटी आंत, ठीक है।
तो छोटी आंत के पूरे आहार नाल में सबसे लंबा भाग जो होता है वो आपका छोटी आंत होता है मनुष्य में, ठीक है, छोटी आंत होता है। उसके बाद बड़ी आंत होता है, बड़ी आंत और छोटी आंत। देखिए सबसे लंबा तो है छोटी आंत, लेकिन उसको छोटी आंत क्यों कहते हैं, क्योंकि उसका जो पाइप होता है ना वो पतला होता है, ठीक है, जैसे ये पाइप है इसका डायमीटर पतला होगा। अब बड़ी आंत होगा तो बड़ी आंत का डायमीटर थोड़ा बड़ा होता है, ठीक है, ये क्या होता है, बड़ा होता है, समझ गए, इसलिए इसको बड़ी आंत कहते हैं। समझ में आ गया, ठीक है। तो अब क्या होता है, खाना पचाने के लिए तो शाकाहारी यानी कि जो पेड़ पौधा खाते हैं वो शाकाहारी होते हैं, तो शाकाहारी का भोजन पचने में ज़्यादा देर लगता है, तो पचाने के इसलिए उसका समानता बड़ा होना चाहिए। यानी कि जो भी मांसाहारी होते हैं और शाकाहारी, उनमें से क्या होगा, शाकाहारी का ज़्यादातर बड़ा होगा, ठीक है, समझ गए। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, बीजों को अच्छी तरह परिरक्षित रखा जा सकता है, ठीक है, तो बीजों को अच्छी तरह परिरक्षित रखा जा सकता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, कोई भी जैसे गेहूं हो गया, चावल हुए, उसको हम लोग क्या करते हैं, अच्छी जगह पे रखते हैं बीज के लिए, ठीक है। तो उसके लिए कैसा जगह चाहिए, बीजों को परिरक्षित रखने के लिए ठंडा एवं शुष्क अवस्था में चाहिए, ठीक है। शुष्क अवस्था में बीज को हम रखते हैं, ठंडा जगह रहना चाहिए, मतलब ज़्यादा गर्म नहीं रहना चाहिए, ज़्यादा ठंडा भी नहीं, शुष्क स्थान पे रखेंगे तो बीज को परिरक्षित हम रख सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का आंसर है, ठीक है। चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर आ गया आपका 35। क्वेश्चन नंबर 35 क्या है, बोलता है एक एएमयू का फुल फॉर्म क्या होता है, एटॉमिक मास यूनिट, यानी परमाणविक द्रव्यमान इकाई होता है। यह कितने का होता है, यह होता है 1.67 गुना 1.6735 गुना 10⁻⁻24 ग्राम होता है। क्या होता है, एक एएमयू इकाई क्या होता है, 1.6735 गुना 10⁻⁻24 ग्राम होता है। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का आंसर है, ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का आंसर है, समझ गए हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 आपका देखिए क्या है, बोलता है एक क्रिकेट खिलाड़ी गेंद को पकड़ते समय अपने हाथ को नीचे कर लेता है, ऐसा उसे चोट लगने से बचाता है, ठीक है। न्यूटन के तृतीय गति नियम, संवेग संरक्षण, द्रव्यमान व ऊर्जा का संरक्षण का सिद्धांत, अब केंद्रीय बल। इस सवाल का आंसर क्या होता है, संवेग संरक्षण का सिद्धांत। आपसे कभी कभी पूछा जाएगा रॉकेट, क्या पूछा जाएगा, रॉकेट जो उड़ता है वह किस सिद्धांत पे उड़ता है, तो वह उड़ता है संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर ही रॉकेट उड़ता है, ठीक है, संवेग संरक्षण सिद्धांत पे रॉकेट उड़ता है। अगर आपको यही रॉकेट की बात करें लेकिन बोले कौन से गति के नियम से, तब इसका आंसर हो जाता है न्यूटन के तृतीय गति नियम से उड़ता है, ठीक है। न्यूटन के तृतीय गति नियम से, जैसे आगे हम नाव पर कूदते हैं तो नाव पीछे जाता है, वह भी न्यूटन के तृतीय गति नियम का उदाहरण है, ठीक है। बात समझ गए हैं, इस सवाल का आंसर क्या होगा, संवेग संरक्षण, तो ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का आंसर है। चलते हैं आगे। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर आपका क्या दिखा रहा है, क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 क्या होता है, एक वयस्क के शरीर में रक्त की मात्रा होती है, तो एक सामान्य व्यक्ति जो होता है उसके रक्त की मात्रा कितना होता है, 5 से 6 लीटर होता है। यहीं पर बोला जाए पुरुष और स्त्री में, तो पुरुष और स्त्री में कितना होता है, 5 से 6 लीटर सामान्यता होता है, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, 1 लीटर आधा लीटर कम ब्लड किस में होता है, वह स्त्री में होता है, आधा लीटर कम ब्लड, ठीक है। ब्लड की बात आ रहा है तो ब्लड में क्या क्या होता है, आपका आरबीसी होता है, फिर डब्ल्यूबीसी होता है, डब्ल्यूबीसी होता है, प्लेटलेट्स होता है, ठीक है, आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स होता है। आरबीसी क्या होता है, रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स, डब्ल्यूबीसी क्या होता है, व्हाइट ब्लड कॉर्पस्कल्स। आरबीसी का जीवन काल 20 से 120 दिन होता है, डब्ल्यूबीसी 2 से 4 दिन होता है, ठीक है। आपके ब्लड में क्या होता है, हीमोग्लोबिन भी होता है, ठीक है, हीमोग्लोबिन के कारण ब्लड का कलर लाल होता है, ठीक है। आयरन होता है, तत्व क्या होता है, आयरन होता है, ठीक है। उसके बाद आगे क्या होता है, इसमें जो आपका हीमोग्लोबिन होता है, और हीमोग्लोबिन का क्या कार्य होता है, या हीमोग्लोबिन का जो कार्य होता है वह क्या करता है,
कि रक्त में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करता है, ले जाने, और ऑक्सीजन को ले जाने, कार्बन डाइऑक्साइड को वापस यानी परिवहन का कार्य करता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका क्या रहा, 38। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38 देखिए। क्वेश्चन नंबर 38 है, पादपों में, ठीक है, पादपों में डैश होता है जबकि पशुओं में यह नहीं होता है। ठीक है, तो पादप मतलब क्या हुआ, आपका हो गया प्लांट। किसी भी प्लांट में देखिए स्टार्च होता ही है। ठीक है, प्लांट में, ठीक है, स्टार्च, सेलुलोज और प्रोटीन और वसा। ठीक है, तो इसमें से कौन सा चीज़ बोलता है कि पादप में होता है लेकिन पशु में नहीं होता है। तो इसमें से जो होता है वह देखिए सेलुलोज। सेलुलोज किसी भी क्या होता है, प्लांटे में होता है लेकिन किसी क्या होता है, पशु में नहीं होता है। सेलुलोज अब क्या होता है, जैसे कि कोई भी प्लांट होता है, इसका प्लांट का जो सेल होता है, सेल का सेल वॉल किसका बना होता है, सेलुलोज का बना होता है। किसी भी प्लांट का जो सेल होता है, सेल का सेल वॉल किसका बना होता है, सेलुलोज का बना होता है। ठीक है, आप लोग कमेंट में क्या लिखेंगे, कमेंट में लिखेंगे बैक्टीरिया का सेल वॉल किसका बना होता है। ठीक है, और फंगस का सेल वॉल किसका बना होता है, आप कमेंट में लिखेंगे। यदि आप चैनल पे नए हैं तो कृपया चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें। हम इस वीडियो पर 100 लाइक टारगेट रखते हैं, 100 लाइक आप करेंगे। ठीक है, ओके, चलते हैं आगे। अगला क्या है आपका, वह देखिए। अगला आपका क्या है, अगला क्या है, निम्नलिखित में से किसका अंतर आणविक इंट्रामोलिकुलर बल सबसे क्षीण है। ठीक है, आप जानते हैं कि ठोस, द्रव, गैस, ठीक है, जैसे कि ये क्या होता है, ठोस होता है। ठोस में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वह पास पास होते हैं। ठीक है, और तरल में इससे थोड़ा सा दूर होते हैं, और गैस में इससे भी दूर दूर होते हैं। ठीक है, तो जो गैस होगा उसके इंट्रामोलिकुलर जो फोर्स होगा वह क्या होगा, सबसे कम होगा। तो देखिए HCl क्या है, HCl क्या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। तो अम्ल क्या होता है, लिक्विड होता है। H2O वाटर होता है। ठीक है, NH3 अमोनिया, अमोनिया भी गैस होता है, लेकिन देखिए इस गैस में खाली हीलियम है। ठीक है, हीलियम होता है और इसमें NH3, इसमें दो अलग अलग है लेकिन हीलियम एक जैसा है। तो सबसे कम इसका बल किसका होगा, हीलियम का होगा। इस सवाल का आंसर क्या होगा, हीलियम। चलते हैं आगे। अगला जो क्वेश्चन है वह देखिए, क्वेश्चन नंबर 40 देखिए क्या बोलता है, ऊर्जा का बीमा क्या होता है। ठीक है, तो ऊर्जा आपको पता है, आपको याद होना चाहिए, कार्य हो या ऊर्जा हो, कार्य हो या क्या हो, ऊर्जा हो, दोनों का क्या होता है, बीमा एक होता है और इकाई। ठीक है, तो कार्य का जो और ऊर्जा का बीमा क्या बोलते हैं, इकाई क्या होता है, यह होता है जूल। ठीक है, सभी आदमी याद कर लेंगे। तो अब बीमा क्या होता है, तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए W बराबर क्या होता है, W बराबर FS। कितना होता है, FS होता है। ठीक है, F का मतलब होता है फोर्स, F का मतलब फोर्स। ठीक है, F का मतलब फोर्स होता है। तो यह होता है F का मतलब फोर्स। तो फोर्स जो होता है इसका बीमा लिखना पड़ेगा। तो बीमा का होता है F बराबर क्या होता है, MA। F बराबर क्या होता है, आपको मैं लिख के बताता हूँ, MA, और इसका बच गया S। ठीक है, तो M का मतलब मास होता है। ठीक है, A बराबर होता है LT⁻⁻²। M का मतलब मास होता है, इसका बीमा लिखेंगे, इसका बीमा लिखना पड़ेगा। तो इसका बीमा हमको लिखना पड़ेगा, तो वह क्या लिखेंगे, M लिखेंगे। A का होता है LT⁻⁻² होता है। S का मतलब क्या होता है, लेंथ ही होता है, विस्थापन होता है। तो इसका भी लिखना पड़ेगा L, इसका भी क्या लिखना पड़ेगा, L लिखना पड़ेगा। सब मिला के देखिए, M हुआ, L पर दो L है, L²T⁻²। ML²T⁻²। इस सवाल का आंसर है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया, आपका हो गया C, इस सवाल का आंसर है। बात समझ गए हैं, तो चलते हैं आगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन पर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 41 है, बोलता है नागफनी के कांटे रूपांतरित। नागफनी क्या होता है, सबसे पहले तो ये मरुस्थलीय पौधा होता है।
नागफनी मरुस्थलीय पौधा है, तो इसका जो कांटा होता है यह पत्ती का रूपांतरण होता है, ठीक है। और ऐसा क्यों करता है? क्योंकि मरुस्थल में पानी नहीं होता, ठीक है। तो जितना ज़्यादा एरिया होगा उसमें बाष्पीकरण उतना होगा, इसलिए बाष्पीकरण कम करने के लिए अपने पत्ते को कांटे में रूपांतरित कर लेता है, जिससे बाष्पीकरण कम होता है, इस यानी कि उसमें पानी अब्जॉर्ब रहता है, ठीक है। तो इसका क्या आंसर हो गया? नागफनी का जो पत्ता है रूपांतरित कांटा जो है पत्ती है, ठीक है। समझ गए? चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे 42, ठीक है। 42 क्या? पोलियो की बूंद किस उम्र तक दी जाती है? देखिए 1 साल तक, 10 साल तक, 50 साल तक और 70 साल। तो आप बार बार देखते होंगे आपके घर में 1 साल से 5 साल तक के बच्चों को दिया जाता है। इस ऑप्शन में क्या है? 1 साल तक, ठीक है, 1 साल तक दिया जाता है। पोलियो का देखिए पहले क्या होता है, पोलियो का हम टीका लगाते थे, अब पोलियो का क्या देते हैं? ड्रॉप देते हैं, ठीक है। तो पोलियो का ड्रॉप, तो टीका की बात करेंगे, बोलेंगे पोलियो का टीका कौन खोज किया था? तो जॉन सॉल्क। कौन किए थे? जॉन सॉल्क किए थे, ठीक है, पोलियो का टीका। और ड्रॉप का खोज किए थे एडवर्ड साबिन। क्या थे? एडवर्ड साबिन। आप लोग लिख लेंगे, क्या लिखेंगे? एडवर्ड साबिन, ठीक है, एडवर्ड साबिन, ठीक है, साबिन। समझ गए क्या होगा? एडवर्ड साबिन। चलिए चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आपका क्या? 43 नंबर देखिए, बोलता है एक विद्युत चुंबक की शक्ति बढ़ाई जा सकती है, ठीक है। तो विद्युत चुंबक में होता है उसमें विद्युत देंगे तब उसमें चुंबक का कार्य करेगा। तो विद्युत चुंबक क्या होता है? एक ऐसे हम तार लेते हैं, उसमें कुंडली होता है, इस कुंडली में हम क्या करते हैं? एक लोहा डाल देंगे, इसमें जब बिजली प्रवाहित करेंगे तो क्या होगा? विद्युत चुंबक जैसा काम करेगा, ठीक है। तो बोलता है इसका पावर, इसका शक्ति बढ़ाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? देखिए लोहा को हम बढ़ा नहीं सकते हैं, बाकी तार बना ले इसको फेरफार नहीं कर सकते, तो इसलिए हम क्या करते हैं? धारा का मान बढ़ा देंगे तो क्या होगा? विद्युत चुंबक की शक्ति बढ़ जाएगी। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, धारा को बढ़ा करके, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम क्या बताएं है? अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 दोस्तों, यदि आप चैनल पे न्यू हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपसे रिक्वेस्ट है, आप क्या करें? चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्त को शेयर करें और उन्हें भी यह कहें चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर क्या है? क्वेश्चन नंबर 44 है, आवर्त सारणी के वर्ग 1 का तत्व है, ठीक है। आवर्त सारणी आपको पता ही, आवर्त सारणी में क्या होता है? ये वर्ग ऐसे ऐसे जो खड़ा होता है वो वर्ग होता है, ऐसे जो गिरा होता है उसको क्या बोलते हैं? आवर्त बोलते हैं। 7 आवर्त होते हैं, 18 वर्ग होते हैं। आवर्त सारणी का खोज किसने किया था? मेंडलीफ ने किया था, मेंडलीफ ने किया था। आधुनिक आवर्त सारणी मोसले ने किए थे, ठीक है। तो जो पहला ग्रुप का तत्व है उसको क्षारीय धातु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्षारीय धातु बोलते हैं, ठीक है। तो आपको बता दें आवर्त सारणी में जो 18वां ग्रुप होता है, 18वां ग्रुप वह क्या होता है? अक्रिय गैस का होता है, उसका क्या होता है? हीना आके जाना रे। लेंथेनाइड और एक्टेनाइड यह फालतू ग्रुप एफ ब्लॉक में होता है, ठीक है, फालतू में होता है, ठीक है। तो आप आवर्त सारणी कहिएगा तो हम आपको आवर्त सारणी भी पढ़ा देंगे बहुत अच्छा से, ठीक है, अच्छी तरह से याद हो जाएगा। चलिए तो इसको आगे बढ़ाते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका है, क्वेश्चन नंबर आपका 45। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए, अल्केन प्रतिनिधित्व करने का सामान्य सूत्र, ठीक है। जब आप पढ़ते हैं मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ठीक है, पेंटेन, ऐसा पढ़ते हैं तो उसमें क्या होता है? एक तो होता है अल्केन, ठीक है, एक होता है आपका अल्केन, एक होता है एल्कीन। क्या होता है? एल्कीन होता है। क्या होता है? एल्कीन होता है। दूसरा होता है एल्काइन। क्या होता है? एल्काइन, ठीक है। यह 3 को आपसे पूछा जाता है, ठीक है। तो इसके लिए अल्कीन का जो सूत्र होता है वह देखिए क्या होता है आपका, ये CnH2n+2। वैसे ही एल्कीन का क्या होता है? CnH2n। और एल्काइन का क्या होता है? CnH2n-2। क्या होता है? CnH2n और -2, या क्या होता है? एल्काइन का।
आपका सवाल क्या था, अल्केन का समान सूत्र बताए CnH2n+2, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ, यही इस सवाल का आंसर है। चलते हैं आगे। चलिए आगे देखते हैं, आपका क्वेश्चन नंबर 46 आ गया। निम्नलिखित में से नीहारिका किसे कहा जाता है? निम्नलिखित में से नीहारिका किसे कहा जाता है? तो नीहारिका देखिए राशियों को नहीं कहते हैं, ग्रहों को नहीं कहते, तारों के समूह को गैलेक्सी कहते हैं। ठीक है, तो तारक पुंज जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं? नीहारिका कहते हैं। तारक पुंज को नीहारिका बोलते हैं। ठीक है, समझ गए। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आपका? अगला क्वेश्चन है तापमान की स्थिरता वायुमंडल के किस परत में होता है? ठीक है, तो देखिए आपका जो ये है आपका अर्थ है, इसके ऊपर वायुमंडल की परत होता है, वायुमंडल की परत होता है। ठीक है, तो वायुमंडल की परत होता है, तो क्षोभ मंडल, ठीक है, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, ठीक है, मतलब क्या होता है, क्षोभ मंडल होता है, उसके बाद समताप मंडल होता है, उसके बाद क्या होता है, आयन मंडल होता है, इसी प्रकार का मंडल होता है। ठीक है, बात समझ गए। मध्य मंडल होता है, उसके बाद बहिर्मंडल होता है, तो यही सब होता है, 5 प्रकार के मंडल होते हैं। ऐसे क्या होता है, ट्रोपोस्फीयर, एस्ट्रोस्फीयर, मीजोस्फीयर, आयनोस्फीयर और एक्सोस्फीयर। नहीं, क्या होता है, ट्रोपोस्फीयर, एस्ट्रोस्फीयर, मीजोस्फीयर, आयनोस्फीयर और एस्ट्रोस्फीयर। आपसे पूछा जाएगा कि यह जो क्या कहते हैं वायुमंडल तापमान, यह होता है तापमान स्थिर होता है समताप मंडल। देखिए नाम से पता चलता है समताप मंडल में। यहाँ पर देखिए अब आपसे पूछा जाता है जो हम वायुयान उड़ाते हैं वह कहाँ उड़ाते हैं? समताप मंडल में उड़ाते हैं। वायुयान नॉर्मली कहाँ उड़ाते हैं? समताप मंडल। यहीं पर आपको पूछा जाएगा हेलीकॉप्टर कहाँ उड़ता है? तो नीचे क्षोभ मंडल में। पृथ्वी के सबसे नजदीक क्या होता है? क्षोभ मंडल होता है। मौसम संबंधित सारी घटनाएं किस में होती है? क्षोभ मंडल में होता है। मौसम संबंधित सारी घटनाएं किस में होता है? क्षोभ मंडल में होता है। बादल क्या किस में होता है? क्षोभ मंडल। बारिश किस में होता है? क्षोभ मंडल। ठीक है, समझ गए? कहीं कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका क्या है? 48। देखिए क्वेश्चन नंबर 48 बोलता है निम्नलिखित में से ज्वार भाटा किसके गुरुत्वाकर्षण के कारण, ज्वार भाटा किसके गुरुत्वाकर्षण के कारण उत्पन्न होते हैं? ठीक है, तो ज्वार भाटा किसके, तो आप पहले भी ये क्वेश्चन पढ़ चुके हैं। ज्वार भाटा सूर्य और चंद्रमा के दोनों के गुरुत्वाकर्षण के कारण उत्पन्न होता है। ठीक है, ज्वार भाटा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन हुआ कि आपका है अम्लीय और क्षारीयता संबंधित पीएच मान का खोज किसने किया था? ठीक है, तो पीएच मान के खोज के लिए एक स्केल होता है पीएच स्केल। तो यही पीएच स्केल की बात किया जा रहा था। पीएच स्केल का खोज किसने किया था? सोरेनसन ने किया था। किसने किया था? सोरेनसन ने किया था। ठीक है, तो आपको बता दें इसके बीच में जो होता है वह 7 होता है, और 7 से इधर कम होता है, यह क्या होता है? अम्लीय होता है। 7 से इधर क्या होता है? क्षारीय होता है। ठीक है, इसका खोज किसने किया था? सोरेनसन ने किया था। ठीक है, समझ गए हैं। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 क्या है? पौधे में जल का परिवहन किस माध्यम से होता है? तो पौधे में देखिए जल लिखा हुआ, तो जल से बिल्कुल सीधा देखिए जाइलम, जाइलम से क्या होता है? पौधे में जल का परिवहन। जब इसमें फूड का मतलब भोजन होगा तो वह होगा, इसका आंसर होगा फ्लोएम। फ्लोएम से क्या होता है? फूड होता है। फ्लोएम से क्या होता है? फूड का परिवहन होता है। ठीक है, तो आशा करते हैं आपको क्वेश्चन अच्छा लग रहा हो, अपने दोस्तों में शेयर करें। ये आपका 50 नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट हुआ है। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वाचिंग। तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे। ओके, ठीक है।